हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि 7 से लेकर के 13 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वोचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग एक्वेरियस। Knight of Wands, 4 of Cups, the Magician, Knight of Cups, okay, 4 of Sword, okay, the Sun, 4 of Wands, काफ़ी सारे 4 आए हैं, एंड क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। स्पेसिफिक साइन में मुझे कैंसर, जेमिनी, सजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, क्वीन ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और अब आपकी ऐसी स्थिति बन चुकी है कि आप ना तो उस पर्सन को माफ़ कर पा रहे हैं ना ही खुद को। बेसिकली अब आपको अपने पर गुस्सा आ रहा है कि आपने उनको इतनी लिबर्टी दी ही क्यों, आपने उनको इतना अपने आप को वल्नरेबल क्यों दिखाया उस पर्सन को, राइट? आपने सो यस, क्वीन ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और अभी आप किसी से भी अपने डिटेल में किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है आप दोनों के बीच में, राइट? क्वीन ऑफ कप से आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट पे हो सकता है। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पर मौजूद है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा भी हुआ है, राइट? आप अभी अपने मानसिक स्थिति में इतना उलझे हुए हैं कि आपको अभी कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि आप करें तो क्या करें, राइट? मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप अभी चीज़ों को सही से देख नहीं पा रहे हैं। ओके, अगर आप ध्यान से सोचें और चीज़ों को अपनी अदर सेंसेस पर बिलीव करते हुए, दैट मीन्स कि हो सकता है कि आप अपनी अगर इंट्यूशन पर बिलीव करेंगे देन मुझे लगता है कि आप इस परिस्थिति से बहुत जल्दी निकल जाएंगे, राइट? 8 ऑफ सोर्ड। सो यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये ऑन द अदर हैंड कहीं ना कहीं आपके साथ वापस से रिलेशनशिप को रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं ये चीज़ कहूँगा, एंड रिकन्सिलेशन भी मैं ये देख रहा हूँ कि ये इक्वल गिव एंड टेक के प्रॉमिस पर करेंगे, ऐसा मुझे दिखा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इक्वल गिव एंड टेक चाहता है ये पर्सन और आपके साथ एक रिकन्सिलेशन चाहता है, और इसके लिए ये पर्सन ऑलरेडी शायद ट्राई कर चुका है और उनको लगता है कि उन्होंने सही टाइम पे आपको अप्रोच किया है। और मैं देख रहा हूँ कि अब जस्ट वो वेट कर रहे हैं अपने आप से, और आप उनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप जस्ट उनको एज ए अजनबी ट्रीट कर रहे हैं राइट नाउ, एंड ये पर्सन बहुत पेशेंटली आपका वेट कर रहा है। अब आई डोंट नो कि आप दोनों के बीच में कितनी बड़ी समस्या हुई है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये पर्सन को उम्मीद है कि आप इस पर्सन को पूरी तरह से माफ़ कर देंगे। ओके,
और ये अब आपको दोबारा कांटेक्ट करने के मूड में तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जानते हैं कि अगर आप उनको रिप्लाई करेंगे तो ये डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स से। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी थोड़ा सा अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा। एंड लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लोग आपको अलग अलग सलाहें भी दे रहे हैं जो कि आप सुन तो रहे हैं लेकिन उस पर विचार आप शायद नहीं कर रहे हैं, और वो ज़रूरी भी है। बिकॉज़ लोग कई बार आपको गलत सलाह भी देते हैं और उसको सही तरीके से ऐसे तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जो आपको सही लगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप सिर्फ खुद पर भरोसा कर रहे हैं इस समय पे। ओके, एंड अभी आप सिर्फ अपने आप को हील कर रहे हैं पर्टिकुलर सिचुएशन से। एंड जैसे ही आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलेंगे जिसमें आप थे अभी पास्ट में, उसके बाद से आप कोई डिसीज़न लेंगे, कुछ एक्शन लेंगे उसके ऊपर, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द पहला कार्ड। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके टुवर्ड्स फिज़िकली अट्रैक्टेड है, आपके टुवर्ड्स आना चाहते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रेस्टलेस राइट नाउ। ओके, बहुत बेचैन हो रखे हैं। ओके, और हो सकता है कि ये पर्सन जल्दी ही ट्रैवल करके आपके टुवर्ड्स आएँ। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना चाहते हैं, गिव अवे कॉन्टेस्ट होता है जिसमें कि 2 रीडिंग मैं आपको फ्री देता हूँ। ओके, सो इस वीक में भी, यानी मंडे टू सैटरडे लेता हूँ मैं। वैसे मंडे टू सैटरडे जिन्होंने भी कमेंट्स किए हैं उन सभी में कमेंट्स में से मैं देखता हूँ जिन्होंने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी किया है, उन्हीं लोगों को मैं कंटेस्ट में पार्ट लेता हूँ और उनमें से 2 लोगों को मैं फ्री रीडिंग देता हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फिर कमेंट करके मुझे बताएं कि आप इस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ओके, सो दैट्स इट। एंड पिछले वीक का जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट है वो मंडे को ही होगा, जैसे कि मैंने बताया। एंड मंडे को मैं इस बार पिछले वीक में मैं 3 विनर ले रहा हूँ, बिकॉज़ जो फर्स्ट वीक में मैंने किया था उससे पहले वाले वीक में, उसमें जो विनर है उसने अभी तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया है, तो आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा उसके लिए। ओके, सो दैट्स इट। सो यहाँ पर कार्ड्स पे वापस आते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मैं यही कहूँगा कि हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन आपको लेकर के अब सीरियस होना चाहते हैं और ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, पर ये जल्दी में है। आई डोंट नो कि क्या जल्दी है, बट है तो जल्दी ही। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को अभी इग्नोर कर रहे हैं, बिकॉज़ इस पर्सन ने आपको बहुत बहुत तड़पाया है। आपने इस पर्सन को हमेशा प्रायोरिटी दी है, इस पर्सन ने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, और अब आप इस पर्सन को महसूस कराना चाहते हैं कि फॉर ग्रांटेड लेना क्या होता है। ओके, सो 4 ऑफ कप से अभी आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। द मैजिशियन कार्ड यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको उकसाने की भी कोशिश कर सकता है ऑन द बैक साइड। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये डायरेक्टली ना करे, लेकिन हाँ किसी और के थ्रू या फिर किसी पर्सन के थ्रू, किसी और घटना के थ्रू ये पर्सन आपको अपनी टुवर्ड्स अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है द मैजिशियन कार्ड से। सो हो सकता है कि ये पर्सन आपको उकसा रहा हो कि आप उनको कांटेक्ट करके बात करें एटलीस्ट एक बार। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन इस हफ्ते जैसे ही अगर इनको मौका मिलता है,
यानी कि हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ हो। अगर आपने ब्लॉक नहीं किया है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हो सकता है कि डायरेक्टली आपके पास आ जाए। जैसे इनको मौका मिलेगा ये पर्सन डायरेक्टली आपके पास आएंगे और आपसे शेयर करेंगे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो आपके लिए इन्होंने इतने दिनों में फ़ील की है। सो यस, ये पर्सन हो सकता है कि कोई स्कॉर्पियो हो या फिर स्कॉर्पियन उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये मैसेज भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खुद से आएंगे। सो अगर आपने इनको ब्लॉक किया है तो इनका मैसेज आपको नहीं मिलने वाला है। अगर आपने इनको ब्लॉक नहीं किया है तो डेफिनेटली आप इनका मैसेज पढ़ पाएंगे एंड ये अपने इमोशंस आपसे जाहिर कर सकते हैं। ओके, सो 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। तो 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप फिर से इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड से आप अभी भी इनको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अभी आप हील कर रहे हैं। अभी आप कोई भी जवाब देने के लिए अपने आप को सही नहीं समझते, बिकॉज़ अगर आप अभी इमोशंस में आके इस पर्सन को हाँ भी कह दें या फिर ना भी कह दें, देन मे भी हो सकता है कि आपको पछताना पड़े, राइट। तो आप अभी वल्नरेबल स्टेट में हैं, तो अभी आप कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहते। आपने बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है ये। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द सन कार्ड है। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको एक विज़न मिलेगा, आपको एक आज़ादी सी मिलेगी एक्चुअली। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द सन कार्ड से कि आपको अब क्लैरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप में और आपको अभी ये समझ में आ गया है कि आपको अब करना क्या है इस रिलेशनशिप में, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं क्योंकि ये मेजर अरकाना कार्ड है और द सन कार्ड इज़ वेरी पावरफुल कार्ड। ओके, सो डेफिनेटली कुछ हैप्पीनेस आपके कदमों में आने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। द सन से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हों या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है अबाउट दिस, दैट इज़ कि आप शादी करने वाले हैं एंड शादी के लिए आपको एक्चुअली काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप किससे शादी करें, इसी पर्सन से शादी करेंगे या किसी और पर्सन से शादी करेंगे। सब क्लैरिटी आपको यहाँ पर मिलने वाली है इस हफ्ते एंड उसके बाद आप कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। मैं ये भी देख रहा हूँ क्योंकि उसके बाद आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये मैं चीज़ देख रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम क्या रहेगा। ओके, जैसा कि मैंने बताया कि आप अब पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे इस डिसीज़न के बाद, क्योंकि यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है, आपकी विशेस ग्रांटेड होने वाली हैं और आप इसके बाद बहुत खुश रहने वाले हैं, बहुत स्टेबल फील करने वाले हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। तो आप हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ वाली ज़िंदगी जीने वाले हैं। यानी कि आपको इस पर्सन की तरफ से हो सकता है कि एक मैरिज का ऑफ़र भी मिल सकता है और आप शायद उस पर्सन से एक्सेप्ट कर लें मैरिज का ऑफ़र और आप बहुत हैप्पी रहेंगे इसके बाद से। मैं ऐसी चीज़ देख रहा हूँ। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि यहाँ पर रहेगा क्या आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, गाइडेंस। फियर है आपके अंदर, देखिए डेफिनेटली फियर तो है ही, फियर है, लेकिन अगर आपने एक्सेप्टेंस लाई अपने मन में, देन ये फियर जो आपके मन में है वो फियर ही रहेगा, दैट्स इट। ओके, एंड उसको आप ख़त्म कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस आपकी, जैसे ही आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी वो फियर अपने आप गायब हो जाएगा, वो फियर अपने आप धूमिल हो जाएगा, गायब हो जाएगा, हट जाएगा आपके दिमाग से। ओके, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ये तो पक्की बात है द सन कार्ड से। तो ये फियर तभी आता है जब आप किसी चीज़ को लेकर के अनक्लियर होते हैं। तो यहाँ पर सन वो सारे फियर को हटाने वाला है और एक्सेप्टेंस लाने वाला है आपके अंदर। और ये मैं देख रहा हूँ कि कहाँ जा रहा है आपका रिश्ता। ओके, दैट मीन्स कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे इस रिलेशनशिप के लिए तो डेफिनेटली आपको इसमें सफलता मिलेगी। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एक्वायरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।